ओम शांति। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपना मधुबन का पहला अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। मुझे 2016 में पहली बार माउंट आबू जाने का अवसर मिला। तब मैं माताओं की भट्टी में वहाँ गई थी। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसे अकेले सफ़र नहीं किया था, क्योंकि हमारे शहर से माउंट आबू तक का सफ़र लगभग ट्रेन से 20-21 घंटे का है और वो काफ़ी दूर है। और इससे पहले तो मैं कभी भी कहीं भी ऐसे अकेले ट्रेन से बस से कभी भी नहीं गई थी। इसलिए घर से निकलते ही मैंने बाबा से यही कहा था कि बाबा, जैसे आप यहाँ से लेकर जा रहे हो वैसे ही वापस आने तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है, आप ही मेरा ध्यान रखना। हमारे सेंटर से कुछ और माताएं भी वहाँ जा रही थी, बट ट्रेन में उनकी सीट और मेरी सीट अलग थी। मीन्स उनकी अलग डिब्बे में थी और मेरी अलग डिब्बे में थी। तो मैं बस सिर्फ बाबा के भरोसे ही वहाँ पर जा रही थी। सुबह सुबह हम लोग वहाँ पर माउंट आबू पहुँच गए, जहाँ पर आगे हमारी ब्रह्म कुमारी की बसेस ही रेडी थी, जिससे हम बिना कोई प्रॉब्लम के शांतिवन पहुँच गए। तो पहला अनुभव जो वहाँ पहुँचते ही हुआ कि जैसे बस अपने घर में आ गई हूँ। इतनी अच्छी सुखद फीलिंग हुई वहाँ पहुँचते ही कि हाँ, मैं अपने घर में पहुँच गई हूँ। जैसे ही हमारा पूरा ग्रुप को रूम मिल गया तो फटाफट हम लोग जाकर नहाए और अमृत वेला के लिए रेडी हो गए कि अमृत वेला बाबा के रूम में बैठ के बाबा को याद करना है, बाबा के पास जाना है, बाबा से मिलना है। तो क्योंकि हमें शांतिवन में रूम नहीं मिला था, थोड़ा दूरी पे मिला था, तो हम फटाफट रूम में गए और फ्रेशन अप हुए, रेडी हुए और फटाफट वहीं बाबा के रूम में आकर बैठ गए। और बस आधा पौना घंटा एकदम बाबा के सामने जैसे मगन अवस्था में खो गए। वो सीन आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहले दिन जब वहाँ डायमंड हॉल के गेट पर सभी माताओं को वेलकम के लिए मस्तक पर टीका लगाया जा रहा था, तो मेरे मन में ये सवाल उठा कि हम तो घर के ही हैं, हमें क्यों टीका लगाया जा रहा है? हम कोई मेहमान थोड़ी हैं जो हमारा से स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि पहले दिन ही से ही वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपनेपन की फीलिंग हो रही थी कि हम अपने घर में आए हैं, तो स्वागत की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसी फीलिंग वहाँ पर थी। जब मैं गई थी पहली बार वहाँ पर तो गर्मियों का समय था, फिर भी इतने दिन हम वहाँ रहे, 7 दिन रहे, पर फिर भी कभी भी कोई भी वहाँ परेशानी बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में चलता है। मधुबन में 7 दिन रहे, वहाँ सेवा का भी भाग्य मिला, सेवा की। और एक बहुत अच्छा मुझे चांस मिला, जो मुझे मेरे साथ एक बड़ी बहन गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि बाबा को ऐसे थर्सडे को भोग लगाया जाता है। तो मुझे लगा ये चांस भी मुझे गंवाना नहीं चाहिए, तो मैंने बाबा को के लिए थर्सडे का भोग लगवाने का भी वो अरेंज कर लिया। और उसी बहाने से मुझे बैक स्टेज में जाकर एक वरिष्ठ दीदी ने स्वयं अपने हाथों से अमृत पिलाया, दृष्टि दी। तो वो भी बहुत स्पेशल फीलिंग्स थी, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं पहली बार वहाँ आई और मुझे बहुत ही सुखद फीलिंग हुई। आगे मैं मधुबन में जब बाबा के लिए एक बड़ा सा ना, मैं जब यहाँ से गई थी तो बाबा के लिए एक बहुत अच्छा सा कार्ड बना कर लेके गई थी, बड़ा सा एक कार्ड बना कर लेके गई थी। तो जब वहाँ क्लास हो रही थी, रुक्मणी दादी जी क्लास करा रही थी, और जैसे ही क्लास ख़त्म हुई तो मैंने फिर बैक स्टेज पर जाके वो दादी रुक्मणी जी को कार्ड दिया कि मैंने बाबा के लिए बनाया है। तो दादी जी ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने मुझसे वो कार्ड ले लिया और कहा कि 10 बजे ऑफिस में मिलने के लिए आना। तो मुझे लगा ये भी बहुत अच्छा चांस हम सबको मिल गया कि हम दादी जी हमें स्वयं ऐसे मिलने के लिए बुला रही हैं। तो फिर हम क्या था, पूरा ग्रुप के सभी बहनें, सभी माताएं मिलकर दादी जी के ऑफिस में उस समय पर पहुंच गए। दादी जी से मिले, दृष्टि ली, टोली ली, बहुत अच्छी फीलिंग हुई। एक दिन वहीं पर हम जब रुके हुए थे तो एक दिन रात को वहाँ सूरज भाई जी ने क्लास कराई। सूरज भाई जी की क्लास एकदम आगे से बैठ के देखने का भी सौभाग्य मिला और एकदम जैसे उमंग उत्साह पूरा भर गया। वरिष्ठ दीदियों ने क्लासेस कराई। एक दिन एक दीदी ने क्लास कराई और बाबा को उन्होंने प्रियतम के रूप में पत्र लिखने के लिए हम सबको कहा। तो बस फिर क्या था, हम सब माताएं बाबा के रूम में बैठ गई और बस बाबा को पत्र लिखना शुरू किया। तो ऐसे लिखते लिखते ऐसा लग रहा था कि पेपर कम पड़ गया और इतना कुछ लिखने गया और इतनी स्पेशल फीलिंग थी, इतनी अच्छी फीलिंग, इतने अपनेपन से वो लिखा था कि वो अभी भी मुझे सब कुछ याद है कि कैसे हमने बाबा को पत्र लिखा था प्रियतम के रूप में।
ये मेरा मतलब परम सौभाग्य था कि मैं पहली बार मधुबन गई, और तब वहाँ ममा डे भी आ रहा था। ममा डे भी तभी बीच में था। तो एक दिन पहले एक वरिष्ठ बहन ने क्लास कराई, और उन्होंने हमें ममा डे पर स्पेशल मौन करने के लिए, मौन व्रत रखने के लिए बोला। तो मैंने मन में डिसाइड कर लिया, जैसे दीदी ने कहा कि हाँ मैं कल का पूरा दिन मौन रखूंगी। तो सुबह से ही मैंने फिर मौन धारण कर लिया, और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। जैसे ही वहाँ पे ममा डे पे स्पेशल क्लास हुई, भोग लगाया गया, मैं कॉर्नर पे शांतिवन में, डायमंड हॉल में, वहाँ खिड़की के पास बैठी थी। और वो फीलिंग तो मैं मतलब बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, मैं उसके बारे में बता नहीं सकती कि उस दिन बस मैं ममा के चित्र को देखती जा रही हूँ और मेरी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे हैं। मैं अपना मुंह इधर उधर नीचे करके अपने आंसू आसपास के लोगों से, अपना आसपास के जो भाई बहनें बैठी थी उनसे छुपाने की कोशिश कर रही थी कि कोई मेरे आंसू देख ना ले। बस मेरे आंसू रुकने पे ही नहीं आ रहे थे। मतलब मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मुझे मेरे लौकिक मम्मी पापा को याद करके भी ऐसी फीलिंग होती है। तो मैंने ट्राई किया, उस समय मैंने अपने मम्मी पापा को याद करने की कोशिश की, क्या उनको याद करके भी मेरी आंखों में आंसू आते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर जैसे ही मैं ममा के चित्र को देखती थी, वहाँ स्टेचू ममा का बड़ा सा चित्र लगा हुआ था, और जैसे ही ममा के चित्र को देखती थी और मेरी आंखों से आंसू निकलने लग जाते थे। इतनी ज़्यादा अटैचमेंट मुझे उस दिन ममा से फील हुई कि जैसे पता नहीं वो मेरी असली माँ वही है, बस वही है मेरी माँ। मतलब ऐसा वो रूहानी आकर्षण मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ था जो मुझे ममा के लिए फील हुआ कि ये मेरी माँ है। बस ये मुझे उस दिन हो गया कि हाँ ये ही मेरी माँ है। तो इतना ज़्यादा अटैचमेंट मुझे उस दिन फील हुआ कि, और शाम तक बहुत सुंदर मुझे अनुभव हुए। मैंने मौन धारण किया था और शाम तक मुझे बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हुए उस दिन। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो मुझे मम्मा के साथ फील हुआ था कि मम्मा आप कहाँ चले गई हो, मुझसे मिले क्यों नहीं, इस तरह की फीलिंग आ रही थी कि मतलब मैं आज भी उस अनुभव को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। मुझे इतना इतना अटैच्ड फील हुआ था उस दिन। मधुबन का वो रूहानी आकर्षण ऐसा था कि मैं 7 दिन मुझे अपने किसी भी लौकिक सगे संबंधी की वहाँ याद ही नहीं आई। मैंने किसी को मतलब बिल्कुल भी मिस नहीं किया वहाँ रहते हुए। वहाँ पर फिर हमें एक दिन पांडव भवन जाने के लिए भी चांस मिला। पांडव भवन गए, 4 धाम की यात्रा की, वहाँ पर देखा, और बस मन में था कि कभी पांडव भवन में भी रहने का हमें चांस मिला। बाबा की कुटिया के बाहर वो गार्डन था एक छोटा सा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। तो उस पेड़ को जैसे टच किया तो ऐसे अनुभव हुआ कि हाँ बाबा ने भी कभी इसको, पेड़ को ऐसे ही टच किया था। फिर झूले पर बैठे तो ऐसे लगा जैसे मम्मा बाबा के बीच में मैं बैठी हूँ झूले पर और झूल रही हूँ। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। मधुबन में जैसे बाबा को याद करना नहीं पड़ता, वहाँ पहुँचकर तो जैसे निरंतर योग लगा ही रहता है, निरंतर योगी अवस्था बन जाती है। इतनी पावरफुल धरनी है मधुबन की, जैसे किसी अलग दुनिया में ही मैं पहुँच गई थी। मतलब वहाँ भगवान का साथ वहाँ हर पल अनुभव होता है। हर रोज़ वहाँ अमृत वेला में बहुत ही सुंदर फीलिंग होती थी। उन 7 दिनों में मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा। जो बड़े भाई बहनों ने क्लासेस कराई, वहाँ से इतना कुछ सीखने को मिला, जैसे मैं एकदम भरपूर होके आई थी। और दादी जानकी को कैसे भूल सकती, दादी जानकी जी का तो बस स्टेज पर आना, ओम शांति कहना, मेरा बाबा बोलना ही ऐसा पूरे पूरे भाई बहनों में इतना उमंग उत्साह भर जाता था कि उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जब हम दादी को देखते थे कि दादी कैसे बाबा के प्यार में मगन नाचती हैं और गा रही हैं, तो हम स्वयं भी वैसे बाबा के प्यार में लवलीन हो जाते थे। तो मधुबन की वो सभी यादें हैं जो मुझे आज भी खुशी और उमंग उत्साह से भर देती हैं। वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बहुत ही परफेक्ट ढंग से होती हैं, इसलिए किस किस की तारीफ करूँ इसमें। मतलब वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से अच्छा है। बस वहाँ पर एक ही प्रॉब्लम होती है कि वहाँ जब जाते हैं और तो वहाँ से वापस आना बहुत 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 मुश्किल होता है। जैसे अपने पिता से बेटी बिछड़ कर ससुराल जाती है ना, बस वही वाली हालत होती है कि वहाँ से वापस आने का मन बिल्कुल भी नहीं करता और आंखें ही भर आती हैं। आंसू टप टप बहते हैं कि बाबा नहीं जाना है, छोड़ के बाबा नहीं जाना है। सच में मधुबन भगवान की अवतरण भूमि है, परमात्मा अवतरण भूमि है। इसलिए चाहे कोई बीके है, चाहे कोई नॉन बीके है, नॉन बीकेस को भी मैं यही कहूँगी कि एक बार, कम से कम एक बार मधुबन जाकर अवश्य देखें, क्योंकि ये समय कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा, ये चांस कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी मौका मिले तो ये मौका कभी नहीं गंवाएं और वहाँ पर मधुबन में ज़रूर 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 जाएं। अच्छा, ओम शांति।